1948। बात भारत की करते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जी, पोलो बहुत से लोगों को ये जानकारी होगी, और अगर आपको नहीं है तो हम थोड़ा सा, या जिनको है भी थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आज के दिन ऑपरेशन पोलो ख़त्म हुआ था। 1948 की बात हो रही है, सितंबर महीने की 17 तारीख है। राजेश, हैदराबाद जो रियासत है वो अभी भी देखिए कंसोलिडेशन हो चुकी थी, सारी स्टेट्स में मिल चुकी थी इंडिया में आकर। बिल्कुल। हैदराबाद में जो निज़ाम थे वो बोल रहे थे कि नहीं जी, मैं नहीं मिलूंगा, ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा। उनके पास ऑप्शन थी, सरकार बना रही थी उनको उस समय पे ऐसा ही करना, और सरदार पटेल ने पूरा प्रयास किया हुआ था। हैदराबाद के निजाम नहीं मान रहे थे। फिर एक ऑपरेशन शुरू होता है, मिलिट्री ऑपरेशन। वो होता है 13 सितंबर को शुरुआत होती है। उसे वैसे पुलिस ऑपरेशन कहा जाता है जी। वैसे उसका ऑफिशियल नेम ऑपरेशन पोलो। इसमें क्या होता है कि जी सेना आ जाती है हैदराबाद की, आपने ऐसे नहीं तो फिर ऐसे मिलना होगा आपको। बिल्कुल राजेश, तो इसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, और फिर ये आज के दिन तक चला। हैदराबाद के जो निजाम थे उस समय पे मीर उस्मान अली खान, उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की। वो मिलते हैं सरदार पटेल साहब से, बाकी से भी, और फिर विलय की घोषणा हो जाती है भारतीय संघ में हैदराबाद रियासत की। ये आज के दिन इतिहास। और साथ में भारत की बात करें तो 1950 में वडनगर जो गुजरात में है उसमें जन्म हुआ था वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये आज का इतिहास। 1787 राजेश, याद कीजिए 1787 कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया। अब फिलाडेल्फिया आप समझ गए होंगे, अमेरिका की बात हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का मतलब है संविधान सभा। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, एक संविधान सभा बनी थी जिसने है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने वो प्रारूप भी फिर उसका तैयार किया। ऐसी ही संविधान सभा बनी थी अमेरिका में। 1787 की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों की ही गुलामी से अमेरिका छूटा था। तो वहाँ पे 30-32 जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी इस समय पे अमेरिका की, वो बैठी, उन्होंने कहा कि जी हमें ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं चाहिए जो इंग्लैंड में है, दैट इज़ संसदीय शासन प्रणाली जो अभी भारत में भी है। उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए, ये हमारे लिए सूट नहीं करती है। फिर उन्होंने बैठ के राजेश एक नई तरह का संविधान गढ़ा था जो नेवर बिफोर था, और वो संविधान हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। वो आज के दिन फाइनल हुआ था। इनमें से अधिकतर लोगों ने इस पर साइन कर दिए थे जी। और राजेश वो देख लीजिए 250 साल से भी पुराना वो संविधान, और अमेरिका जो है उसी पे चलते हुए आज कहाँ से कहाँ है। बिल्कुल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल आज के दिन डिसाइड होता है। 1944 राजेश, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था जी 1944 पूरी दुनिया में, आपको पता है 45 में तो खत्म हुआ था जाके। राजेश, ऑपरेशन मार्केट गार्डन। अब आप कहेंगे कि ऑपरेशनों की बात हो रही है जी। और बड़ी बात यही, ये भी युद्ध से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन मार्केट गार्डन। मार्केट गार्डन, हाँ जी, नाम थोड़ा अजीब सा लगेगा। इसमें मार्केट जो थी वो शहरों के लिए था, और गार्डन जो था वो पुलों के लिए कहा गया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ मामला क्या था जी। हिटलर की फौज ने, जर्मनी ने आसपास के देशों में कब्जा कर लिया था, और जो वो थे एलाइड फोर्सेस थी, अमेरिका था, उसमें इंग्लैंड था, बाकी थे। उनको जर्मनी को हराने के लिए जर्मनी तक पहुंच चाहिए थे। वो नहीं पहुंच पा रहे, 45 था सब कुछ, क्योंकि हर कहीं जर्मनी की फौज थी। इंग्लैंड की तरफ से आक्रमण करने की कोशिश हुई, और ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ जी आज के दिन। हुआ क्या इसमें राजेश? पैराट्रूपर्स, बहुत से पैराट्रूपर्स, आप फोटो देख रहे हैं अभी जी। राजेश, इसमें क्या होता है, ये छाताधारी सैनिक है जी, ये नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स वहाँ पे, ये जहाँ पे फ्रांस जर्मनी की फौज पहुंची हुई थी, उनके पिछली तरफ छाताधारी सैनिक उतारने का, कमांडोज उतारने का फैसला हुआ। प्लेन भेजे गए, बड़े बड़े प्लेन, ग्लोमास्टर जैसे प्लेन आप समझ लीजिए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, तब ग्लोमास्टर नहीं होता था। बहुत सारे लोगों को वहाँ कुदाया गया, हजारों फौजी एलाइड फोर्सेस के, इंग्लैंड के और अमेरिका के ज्यादा थे राजेश। क्या हुआ, डिसाइड कि पीछे से जर्मनी पे आक्रमण करो, क्योंकि उन्होंने तो बाहर से घेरा हुआ, नीदरलैंड को अंदर नहीं बैठे हैं। शहरों पे कब्जा करो, और जो रीन नदी पे पुल है उन पे कब्जा कर लो, ताकि हम यहाँ पे फिर 60 किलोमीटर लंबा गलियारा बनाएं और इधर से घुसें और वहाँ पे जर्मनी तक मार करें। प्लान बहुत बढ़िया था कागजों पे, लेकिन राजेश 2 शहर इस फौज ने जीत भी लिए, लेकिन वो पार नहीं पा पाए, उस पुल पे नहीं वो पहुँच पाए। और फिर क्या हुआ, फिर जर्मन तो पहले उनके हौसले बुलंद थे, वो पीछे की तरफ मुड़े और उन्होंने आक्रमण कर दिया जोरदार एलाइड फोर्सेस पे, अमेरिका और ब्रिटेन की फोर्सेस पे, और ठीक ठाक मैसाकर हुआ राजेश। इस फौज के 8000 फौजी मारे गए थे, 4000 या तो लापता हो गए या बंदी बना लिए गए।
उसके बाद, और ये प्लान किसने बनाया था? ये प्लान था जनरल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी का। आपने मॉन्टगोमरी साहब का नाम बहुत सुना होगा, फील्ड मार्शल की उपाधि भी दी थी, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इंग्लैंड की ओर से भी और एलाइड फोर्सेस के। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि जनरल साहब ने गलती कर दी, उन्होंने थोड़ा सा कम आंक लिया था अमेरिका को, सॉरी जर्मनी। फिर ऐसा हुआ तो फिर जनरल साहब को इस बारे में थोड़ा सा सुनना पड़ा था। हालांकि बाद में वो वॉर हीरो बन के निकले, बड़ी बात हुई। राजेश, पर जर्मनी ने क्या किया, कैसे बदला लिया इस चीज़ का? बाकी तो पार नहीं चला उनका, जितना था उतना कर लिया था उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने डच लोग जो थे नीदरलैंड्स के, उन पे अपनी खींच निकाली, उन्होंने उनकी फूड सप्लाई रोक दी, सारा कुछ। और ये माना जाता है कि लगभग 20,000 जो डच थे, डेनमार्क के, सॉरी नीदरलैंड्स के जो लोग थे, वो भूखों मर गए थे। ये हुआ था।